नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। चोरी, लूट और आपराधिक घटनाओं ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ताज़ा मामला कदम कुआं थाना क्षेत्र के पूर्वी लोहानीपुर का है, जहां देर रात घर में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह रही कि बदमाश काफ़ी देर तक घर के अंदर मौजूद रहे और परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस घटना ने राजधानी में कानून व्यवस्था और पुलिस गश्ती व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार घटना कदम कुआं थाना क्षेत्र के भूषण गली स्थित छोटू जी के मकान की है। यहाँ किराए पर रह रहे सरकारी शिक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाया। पीड़िता पूनम कुमारी ने बताया है कि देर रात करीब 12:30 बजे बालकनी के रास्ते एक चोर घर में घुस आया। उस समय घर के सभी सदस्य गहरी निद्रा में सो रहे थे। पीड़िता के अनुसार चोर बेहद बेखौफ तरीके से घर के अंदर घूमता रहा। उसने पहले फ्रिज खोला, उसमें रखा पेड़ा खाया, उसके बाद बोतल से पानी पिया और फिर कमरे के बाहर शौच तक किया। इसके बाद उसने घर में रखे कीमती सामान और नकदी की तलाश शुरू कर दी। चोर ने एक सैमसंग मोबाइल फ़ोन, 15 से 20 हज़ार रुपये नकद से भरा गुल्लक और करीब 10 ग्राम सोने का झुमका समेत लगभग 2 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर चलता बना। बताया जा रहा है कि चोर चोरी का सामान समेट चुका था और एक बैग निकाल रहा था। तभी हलचल होने पर वीरेंद्र कुमार सिंह की नींद खुल गई। उन्होंने आवाज़ लगाई कि कौन है। इसके बाद चोर तुरंत एक मंजिला मकान से छलांग लगाकर फरार हो गया। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिवार मूल रूप से जहानाबाद जिले के ओकरी थाना क्षेत्र के मैमा गांव का रहने वाला है और पिछले कई वर्षों से पटना के लोहानीपुर इलाके में रह रहा है। घटना की जानकारी तुरंत डायल 112 और कदम कुआं थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़िता पूनम कुमारी ने थाने में लिखित शिकायत देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने पटना में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों की ओर एक बार फिर ध्यान खींचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। रात में गश्ती व्यवस्था कमजोर होने के कारण चोर आसानी से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि इसमें पहले कभी पटना के कंकड़बाग इलाके में भी एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई थी। 15 मई 2026 को केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर रीमा गुप्ता के सरकारी आवास में भीषण चोरी की वारदात हुई थी। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय विद्यालय आवासीय परिसर के क्वार्टर नंबर 1 में हुई इस घटना ने चोर लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए थे। डॉक्टर रीमा गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वे निजी काम से बाहर गई हुई थी। 15 मई की सुबह जब वे वापस लौटी तो घर का गेट टूटा हुआ मिला। घर के अंदर आसमान बिखरा पड़ा था और अलमारी से कीमती जेवरात और नकदी गायब थी। पीड़िता के अनुसार चोरी हुए सामान में डायमंड ब्रेसलेट, सोने के चैन, हार, झुमके, पेंडेंट सेट, अंगूठियां, चांदी का कमरबंद, पायल और करीब 20 हज़ार रुपये नकद भी शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस ना तो चोरों तक पहुंच सकी और ना ही चोरी का सामान ही बरामद हुआ है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस केवल जांच की बात कह रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बाद राजधानी पटना में लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की जांच जारी है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।